गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चिल्लो बेटा गुड मॉर्निंग लास्ट क्लास सर। में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यार लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ था अपना? शिलोक सालवी बेटा, लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ था? मैंने प्रीवियस क्लास ली थी। यस, दोबारा बोलना बेटा, एक बार क्या बोला आपने? सर मैंने प्रीवियस क्लास ली नहीं थी। क्यों? सर मैंने गलती से मोबाइल घर पे नहीं था तो सर मैं नहीं ले पाई थी क्लास। लक्की बेटा, आपने तो लिया ना लास्ट क्लास है। यस सर। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना लास्ट में? सर रोटेशनल नंबर हो गया था और रोटेशनल नहीं होता, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रोटेशनल है रेशनल नंबर, हाँ सर हुआ। है ना? रोटेशनल है रेशनल। यस सर। हाँ सर बस यही हुआ था और बाकी इसके एग्जाम्पल करवाए थे, इसकी क्वेश्चन क्वेश्चन करवाए थे आपने। अच्छा शिलोक बेटा, आप ऐसे क्या कर रहे हो? आप हैं, आप एक जगह बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे हैं ना? सभी अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें सभी। शिलोक अपना वीडियो ऑन करें। देखो लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी की है रेशनल नंबर के बारे में। और रेशनल नंबर क्या होगा? जिस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, या जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो, वो नंबर कौन सा होगा? आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना? जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, और कंडीशन क्या होगी वहां पे? Q नॉट इक्वल टू 0, और Q की वैल्यू क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी। और यहाँ पर P एंड Q, P एंड Q एक्सक्यूज मी ये सर। दोनों ही क्या है? आपके इंटीजर्स। दोनों ही क्या है? आपके सर इंटीजर्स। यस, सर आप क्या प्रीवियस क्लास वाला वर्क मेरे को सेंड व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज सेंड कर देंगे क्या? हाँ कर देंगे। वो प्रीवियस क्लास में जो मैंने स्टडी की थी ना, उसका एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना? बेसिकली ओके सर। रिपीट कर रहा हूँ, बाकी आप नोट कर लेना। देखो रेशनल नंबर क्या होगा? जिस नंबर को, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। कंडीशन क्या होगी कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर P एंड Q दोनों ही क्या है? आपके इंटीजर्स है। दोनों ही क्या है? आपके इंटीजर्स है। इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल है 4/5। 4/5 ये आपका रेशनल नंबर है। माइनस का 9/7, माइनस का 9/7। क्यों? देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना P एंड Q आर इंटीजर, और इंटीजर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच के जो नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स, वही क्या हो गया? आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट, ओनली ओनली 27, ओनली 27 ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके डिवाइड में अपन क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो ये भी क्या है? आपका रेशनल नंबर है। देखो डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। डिवाइड में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है। 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 0 के नीचे अपन क्या लगा सकते हैं? 1। तो 0/1, तो ये भी 27 भी आपका रेशनल है। 0 भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है ना? सर इसको नोटबुक में नोट डाउन करना है। बाद में नोट कर लेना, मैं बोलूं तब। ठीक है ना?
तो ये है आपके एग्जाम्पल किसके, रैशनल नंबर के। तो रैशनल नंबर क्या होगा, इन विच नंबर आर p अपॉन q फॉर्म, p अपॉन q फॉर्म, जिस नंबर को जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होगा, जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, p एंड q इंटीजर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा आपका, रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अपॉन 4 अपॉन 5, ये आपका रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट है, p अपॉन q की फॉर्म में नोट किया हुआ है। तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका, रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या चीज है, आपके पास में 2 रैशनल नंबर होंगे। कितने रैशनल नंबर होंगे, 2 रैशनल नंबर होंगे, और 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इन्फिनिटी रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं, और अपन ने फाइंड आउट भी किया था इसको। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे, कैसे करोगे, 2 और 3, 2 और 3 इनके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर 2 के बाद में 3 आता है, तो इनके बीच में कोई नंबर नहीं है। सही बात है नहीं ये, यस अरे मैं सर। सही कह रहा हूँ क्या, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 नंबर्स है, और इनके बीच में कितने रैशनल नंबर है, इन्फिनिटी रैशनल नंबर है। बहुत सारे नंबर इनके बीच में हैं। कैसे, वो देखो अपन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इसके डिवाइड में 1 लगाओगे, और यहाँ पे डिवाइड में क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो गया 2 अपॉन 1, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 1। अब क्या करोगे, इन दोनों नंबर को एक सेम नंबर से, अपने मन से सेम नंबर से क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, और इसको भी मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से। तो 2 इंटू 10 कितना हुआ, 20 अपॉन में कितना हुआ, 10, इधर कितना है, 30 अपॉन में कितना हुआ, 10। बताओ इन दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर है, हाउ मेनी रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर है, 20 सर 10। अपॉन 10, 21 अपॉन 10, 22 अपॉन 10, 23 अपॉन 10, 24 अपॉन 10, 25 अपॉन 10, 26 अपॉन 10, 27 अपॉन 10, सर 10। 28 अपॉन 10, और 29 अपॉन 10, और 30 अपॉन 10। बताओ आपको कितने नोट करने हैं, आपको कितने नोट करने हैं, 5। तो 5। इनमें से एनी 5, कोई भी 5 आपको नोट करने हैं, एनी 5 आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 2 और 3, 2 एंड 3 इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 2 के नीचे 1 लगाओगे, 3 के नीचे 1 लगाओगे, और फिर इनको सेम डिजिट से क्या करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से निकालोगे। अब एक चीज देखना, ये जो नंबर गिवन है ये पॉजिटिव में है, किसके अंदर है, पॉजिटिव में है। ये नंबर नेगेटिव के अंदर भी हो सकते हैं, किसके अंदर हो सकते हैं, नेगेटिव के अंदर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2 के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर। कैसे करोगे, देखो 1 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या,
यस, दोनों यस का सर। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था, अपन ने यहाँ भी 1 लगाया, यहाँ भी क्या लगाया था अपन ने, 1। अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो पहले आप उसके नीचे क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, ठीक है ना। और अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर है, तो वो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो क्या दोनों में डिनोमिनेटर 2 है क्या, सही है। अब आपको कितने नंबर लिखने हैं, कितने नंबर लिखने हैं, 4 रेशनल नंबर लिखने हैं। कैसे नोट करोगे, सबसे पहले 1/2 और 3/2। जैसे आपने यहाँ पर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे यहाँ पर भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। बताओ यहाँ पे कितना हुआ, 10/20 और यहाँ पे कितना है, 30/20। बताओ यहाँ से 10/20 और 30/20 के बीच में कितने नंबर है, 10/20 और 30/20 के बीच में कितने नंबर है, कितने नंबर है इनके बीच में, 20। अरे इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, 20 है ना। 10/20 और 30/20 के बीच में कितने नंबर है, कितने रैशनल नंबर है, इन 20 रैशनल नंबर है, कौन कौन से हैं, देखो 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, कहाँ तक, 30/20 तक। और आपको नोट कितने करने हैं नोटबुक में, 4 नोट करने हैं। तो एनी 4 कोई से भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 4/5 और 3/2। देखो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है क्या, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर अलग अलग है क्या। यस सर है। अब क्या करोगे, अब सबसे पहले अपना काम क्या है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। फर्स्ट काम क्या हो, जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो सबसे पहला काम क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। और डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, देखो 4/5 है, तो इस नंबर को, इस पूरे नंबर को इस नंबर के डिनोमिनेटर से, इस नंबर के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 2 है क्या, तो मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। और इस नंबर को, कौन से नंबर को, 3/2 को, इसको 3/2 को किससे, इस नंबर के डिनोमिनेटर से, इस नंबर के डिनोमिनेटर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/10, 8/10। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15/10। क्या हो जाएगा यहाँ से, 15/10। क्या यहाँ से डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या, क्या यहाँ से डिनोमिनेटर सेम, क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या, क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या। अब आपको क्या लिखने हैं, 4, 5, 6 जितने भी लिखने होंगे, आप इनको एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, 10 इसको भी से, किससे किया, 10 से, और इसको भी किससे किया मैंने, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 80/100 और ये हो जाएगा 150/100। अब 80 से 150 के बीच में कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी रेशनल नंबर, 80 to 150 के बीच में, 80 to 150 के बीच में हाउ मेनी रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर है, कितने हैं, 70। आपको कितने नोट करने हैं, एनी 5, एनी 6, एनी 2, एनी 3, जितना आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है ना। तो ये तो है अपनी प्रीवियस क्लास का रिपीट में, ठीक है ना।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो आपको रेशनल नंबर गिवन है, जो रेशनल नंबर गिवन है उस रेशनल नंबर को सिंपल सर फॉर्म दिख नहीं रहा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर को सर सिंपल दिख फॉर्म में, नहीं रहा। यस एक बार बढ़ाना। सर दिख ही नहीं रहा। देखो नेक्स्ट, जो आपको रेशनल नंबर गिवन है उस रेशनल नंबर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 15/10, ये आपका रेशनल नंबर है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे? ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, ये दोनों नंबर सेम नंबर से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो देखो एक बार, सर 5 से ये 5 से 3 और ये 5 से 2, तो इसका आंसर कितना आ गया? माइनस का 3/2। तो ये क्या हो गई? इस नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म, इस नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई कितना? माइनस का 3/2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 64/36, ये आपका रेशनल नंबर है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले ये चेक करोगे कि ये कौन से नंबर से, सेम नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो किससे हो रही है? 4 से। 10 यस, 10/20 है। क्या और ये 4 ये से, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 30/20 के अरे ये बीच में जो 4 से, नंबर आते हैं ना उनको रेशनल नंबर कहते हैं। हर्षिता बेटा क्या बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास में। देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो ये 4 से 116, ठीक है ना? और ये 4 से 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 16/9। तो ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना? ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर क्वेश्चन में आपको रेशनल नंबर है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। सेम नंबर से दोनों नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से क्या होने चाहिए? कैंसिल आउट होने चाहिए। और फिर कटने के बाद में जो आंसर आएगा वही क्या होगा? उस नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है ना? सभी अपना वीडियो ऑन करें एक बार, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें एक बार। अब नेक्स्ट देखो 4/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9/5। ये मेरे पास में 2 नंबर है। क्या है मेरे पास में? 2 नंबर है। एक तो है 4/5 और एक है 9/5। ये 2 नंबर है। आपको ये चेक करना हुआ है कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। आपको ये चेक करना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? तो देखो एक बार, सबसे पहले क्या दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है क्या? क्या दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस सर। तो जब अगर, यस सर। अब सुनो एक बार मैं कह रहा हूं जो, सुनो एक बार मैं कह रहा हूं जो, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, यानी 2 और 2 से मोर, अगर कोई रेशनल नंबर आते हैं, अगर कोई रेशनल नंबर है 2 और मोर देन 2 का मतलब ये होगा, जैसे यहाँ पे आ गया 9/5, 4/5, 6/5, 7/5 और 3/5। तो ये क्या हो जाएंगे? मोर देन 2, मोर देन 2। आपको कंपेयर करना है, आपको कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर। तो बीच बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए आप किसी की भी, ठीक है ना? मैंने वीडियो ऑन करने के लिए वीडियो ऑन होना चाहिए, बाकी माइक ऑफ होना चाहिए। वीडियो ऑन होना चाहिए, बाकी माइक ऑफ होना चाहिए सबका, ठीक है ना? अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि 2 और मोर देन 2, आपको इनमें से कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, ये कंपेयर करना है। जिसमें फर्स्ट रूल क्या होगा?
फर्स्ट रूल क्या होगा कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, 2 और मोर देन 2 में डिनोमिनेटर सेम हो, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर जितना स्मॉल होगा तो वह नंबर उतना ही क्या होगा, स्मॉल होगा, और नंबर जितना और न्यूमरेटर जितना ग्रेटेस्ट होगा तो वह रेशनल नंबर भी उतना ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो इन दोनों में क्या आपका डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर ये छोटा है ना, तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, छोटा, और ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 9/5, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4/5। तो यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होगी कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर जितना छोटा होगा, न्यूमरेटर जितना स्मॉल होगा, वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, या वह रैशनल नंबर उतना ही क्या होगा, स्मॉल होगा, और न्यूमरेटर जितना ग्रेटेस्ट होगा तो वह रैशनल नंबर भी क्या होगा, उतना ही ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है ना। अब इनमें से चेक करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इनमें से चेक करना है तो सिल्लोक बताएगा। सिल्लोक बेटा इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सिल्लोक है। हर्षिता बेटा इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3/5। वेरी गुड, 3/5। 3/5 क्यों, क्योंकि इनमें सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और न्यूमरेटर जितना छोटा होगा, स्मॉल होगा, वह फ्रैक्शन उतना ही स्मॉल होगा, और अगर न्यूमरेटर जितना ग्रेटेस्ट होगा तो वह रैशनल नंबर या फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। अब लक्की बताएगा मेरे को कि इनमें सब में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इन सब में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सर 9। वेरी गुड, 9/5 ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सर तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सर यस चलो, आवाज नहीं आ रही मेरे पास में आपकी, बेटा अभी भी आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। सिलो बेटा आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर है आप। आपकी नहीं आ रही। देखो नेक्स्ट देखो, अब ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको ये कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जितना छोटा तो वह रैशनल नंबर भी छोटा होगा, स्मॉल होगा, और न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा तो रैशनल नंबर भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। फर्स्ट। सेकंड ये है 9/5 और 9/4 और 9/7। अब देखो एक बार यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है क्या, यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है क्या, बोलो फटाफट जल्दी से। यहाँ पे यस न्यूमरेटर नो सर। अब सुनो, नो सर। इसमें अगर न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर अगर सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, सुनना एक बार अच्छे से इसको, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर जितना ग्रेटर होगा तो वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहां से 9/5, 9/4 और 9/7 इसमें क्या है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, और डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा वह फ्रैक्शन उतना ही ग्रेटर होगा, और डिनोमिनेटर जितना ग्रेटर होगा वह फ्रैक्शन उतना ही स्मॉल होगा। इसका उल्टा है। तो यहाँ पर बताओ एक बार, क्या नाम है इसका,
सिलोग, बेटा ये बताओ इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सिलोग, सर सालवी, बेटा इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है तीनों में? 9/7। इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9/7। 9/7 रॉन्ग आंसर है। हर्षिता बेटा आप बताओ सर क्या होगा इसमें? 9/4। 4/9 सर 9/4। 9/4 ये नंबर क्या है आपका? स्मॉलेस्ट है और ग्रेटेस्ट है, और ये नंबर क्या है आपका? स्मॉलेस्ट है। मैंने आपको ये बताया है, दो सुनो एक बार मैंने क्या बोला आपको, दोबारा सुनो एक बार। जिसमें न्यूमरेटर सेम है, सबसे फर्स्ट देखो एक बार, सभी बोर्ड पे देखो एक बार, फर्स्ट क्या होगा? अगर जिसका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है क्या? सबका डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस सर। अब जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा और न्यूमरेटर जितना छोटा होगा तो वह फ्रैक्शन भी छोटा होगा, यानी स्मॉल होगा, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो फ्रैक्शन भी क्या है? उतना ही ग्रेटर होगा। यहाँ पर अपोजिट है, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा तो वह रैशनल नंबर उतना ही क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। और अगर डिनोमिनेटर अगर ग्रेटेस्ट है तो वह रैशनल नंबर उतना ही क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यहाँ पे 9/4 देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 7 है, तो जिसकी डिनोमिनेटर स्मॉल होगा तो वह फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर 7 है यानी बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है ना? छोटा। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है और कौन सा रैशनल नंबर स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब रैशनल नंबर भी क्या होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, तो फिर कैसे करोगे? एग्जांपल देखो, 4/5, 3/2, 7/3, 7/3 या 4/3, ये लो। क्या न्यूमरेटर डिफरेंट है क्या? न्यूमरेटर भी No, डिफरेंट, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। देखो, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और Yes, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। ठीक है? अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। कैसे करोगे? अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो अपन क्या करते हैं? इनका 5, 2 और 3 यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। yes. तो यहाँ से किसका एलसीएम लोगे? डिनोमिनेटर का 5, 2 और 3, इसका एलसीएम लोगे। तो देखो यहाँ से एलसीएम कैसे लोगे? सबसे पहले ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे कैसे नोट कर दिया, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको भी ऐसे ऐसे नोट कर दिया। फिर नेक्स्ट है 3 से, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नीचे ऐसे है, और ये भी 1 और ये 1 टाइम। अब बताओ 5 से 1, 1 और 1, तो 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15, और 15 इंटू 2 कितना हुआ? 30। तो यहाँ से 2, 3, 5 ऑफ एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ गया? 30। तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, जब न्यूमरेटर सर और वीडियो पॉज हो गया है, यस, बार बार में वीडियो पॉज हो जा रहा है। अब बेटा वो मेरी दिक्कत नहीं, आपकी नेटवर्क समस्या आ रही होगी। ठीक है ना? देखो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो अपन क्या करते हैं? उनका एलसीएम लेते हैं पहले। तो एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। और जो एलसीएम है तो इस नंबर को एलसीएम से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो 4/5 मल्टीप्लाई 30, और फिर 3/2 मल्टीप्लाई 30, और 2/3 मल्टीप्लाई 30। तो मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। अब देखो एक बार, ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 6 टाइम, ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 15 टाइम, ये 3 से 1 टाइम और ये 3 से 10 टाइम। अब 4 इंटू 6 है, 4 इंटू 6 है,
24, 5 इंटू 3 45 और सर 2 आप दिख इंटू नहीं रहे। 20। अब आप बताओ एक बार, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 45। तो ये नंबर क्या होगा आपका? ग्रेटेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 20। तो ये नंबर क्या होगा आपका? स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है ना? आपको कंपेयर करना है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर काट, जैसे देखो ये 5 से कट रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, उनको मल्टीप्लाई करके नोट किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको कंपेयर करना है, देखना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 45। तो यहाँ पे 3/2 ये क्या होगा आपका? ग्रेटेस्ट नंबर। और ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो यहाँ पे 2/3 क्या होगा आपका? स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इस प्रकार से आपको नंबर की कंपेयर करना है। फटाफट जल्दी से, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से। कौन इनमें से बड़ा है और कौन छोटा है? सभी अपना वीडियो ऑन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से ये चेक करना है कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। सर आपके ये वर्क मेथड अभी करना है इनको। सेंड कर आपको दीजिए। इनमें से ये चेक करना है कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। फटाफट चेक करो जल्दी से। सर रफ नोटबुक में करना है क्या? बेटा अभी आपको आंसर देना डायरेक्ट। ओके सर। बताओ जल्दी फटाफट, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, जल्दी से। सर फर्स्ट में 11/5 है। 11/5 क्या है? ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट? ग्रेटेस्ट है। सर सेकंड वाले में 6/5 वाला है। स्मॉलर और 11.5 ग्रेटर फर्स्ट में। सर सेकंड वाले में 6/5। 6/13 तो 6/5 सेकंड वाले में। 6/5 तो ग्रेटर है। 6/5 तो सर ग्रेटर है सेकंड वाले में, और 6/13 स्मॉलर है। और थर्ड वाले में 3 3 4 2 ऐसे 2 से निकालते हैं तो 2 into 3 तो 2 और 1 and 1 and 3 से निकालते हैं तो 1 3/12 फर्स्ट में two, अरे फर्स्ट में स्मॉलेस्ट कौन सा है? सर फर्स्ट में स्मॉलेस्ट कौन सा 11/5। है? अरे स्मॉलेस्ट कौन सा है फर्स्ट में? 3.5 सर स्मॉलेस्ट 3.5 और ग्रेटेस्ट कौन सा है? सर 11/5। 11/5। सेकंड के अंदर कौन सा है? सर सेकंड में 6/5 स्मॉलेस्ट तो नंबर कौन सा है? 6/5 सर 6/13 तो स्मॉलेस्ट। सेकंड में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 6/5 स्मॉलेस्ट नंबर। सर स्मॉलेस्ट 6/13। वेरी गुड, 6/13। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 13 सर 6/5। वेरी गुड, 6/5 ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? दोनों में से क्या करोगे? 3 4 2
यानी 2 3 4 इनका एलसीएम लोगे पहले, तो 2 से 1 3 और 2, फिर 2 से 1 3 और 1, और फिर 3 से 1 1 और 1। देखो 3 इंटू 2 कितना, 6 है, 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12 है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 2 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई 12 है, 5/4 मल्टीप्लाई 12 है, और 3/2 मल्टीप्लाई 12 है। देखो 12 से, ये 3 से 1, ये 3 से 4 टाइम, ये 4 से 1 और ये 4 से 3 टाइम, ये 2 से 1 और ये 2 से 6 है। ठीक है ना। अब 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8, 5 इंटू 3 कितना हुआ, 15, और 3 इंटू 6 कितना हुआ, 18। अब बताओ इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है, इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है। ये तो कौन सा आपका स्मॉलेस्ट है, ये नंबर क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट है, और ये नंबर क्या है आपका ग्रेटेस्ट है, तो ये नंबर क्या है आपका ग्रेटेस्ट है। तो ये तो स्मॉलेस्ट है और ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है ना, ये तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है और ये कौन सा है आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। तो आपको इस प्रकार से कंपेयर करना है, आपको इस प्रकार से कंपेयर करना है कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। आपको अभी क्या करना है, एक्सरसाइज कौन सी, 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस टाइप का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप का है कि 2 रेशनल नंबर गिवन है, आपको 3 या 4 या 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। फिर एक क्वेश्चन इस बेस पे है, कौन से पे, आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, एक आपका असेंडिंग ऑर्डर है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। जैसे सपोज करना, फॉर एग्जांपल देखो एक बार छोटा सा एग्जांपल है, ये आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं, ये वाला नंबर, बस सबसे बताओ एक बार, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें से सबसे, सर यस 0.5 सर। सर स्कॉलरशिप पर भेज दोगे ना? यस हाँ मैं भेज दूंगा। एक बार देखो इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर सर कौन सा है 11.5 फर्स्ट में। फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सा है, उससे इससे स्मॉल कौन सा आएगा, इससे 9.5 और इससे स्मॉल कौन सा आएगा, 7.5 और इससे स्मॉल कौन सा आएगा, 6.5 और इससे स्मॉल कौन सा आएगा। 3.5 अब आपको लिखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग में क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3/5, फिर इससे ग्रेटर, इसका मतलब